दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात की है। आज मैं आपसे बिलीफ पर बात करना चाहता हूं और ख़ास तौर से इस पर कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बिलीफ। बिलीफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कनेक्शन है, किस तरीके का कनेक्शन है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि व्हाट इज़ बिलीफ, बिलीफ क्या है, इसको समझा जाए। दोस्तों, सिंपली अगर कहा जाए तो आप जिस चीज़ पर जिस विचार पर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं वो आपका बिलीफ है। जिस पर बिल्कुल डाउट नहीं करते हैं वो आपका बिलीफ है। और जिस पर आपको शक है, जिस पर आप क्वेश्चन करते हैं, वो आपका विचार हो सकता है लेकिन वो आपका बिलीफ नहीं हो सकता। इसीलिए व्हाट यू थिंक इज़ नॉट योर बिलीफ। जो आप सोचते हैं, जो आपका विचार है, सब आपका बिलीफ नहीं, सब विश्वास नहीं है। उसमें से जिस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, कोई डाउट नहीं करते, वही आपका बिलीफ है। तो इस तरीके से बिलीफ वही है जिस पर कोई, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि द ट्री इज़ ग्रीन। आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं उठता, नेचर में ट्री ग्रीन है तो ग्रीन है। तो ये आपका विश्वास है, ये आपका बिलीफ है, ये एकदम। और कुछ ऐसे भी आपके विचार होते हैं जिस पर आप कभी विश्वास करते हैं, कभी आपको डाउट होता है, कभी आप उस पर क्वेश्चन भी करते हैं। तो इस तरीके से वो बिलीफ जो है वो लिमिटिंग बिलीफ है। और जिस बिलीफ पर आप कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते, कभी कोई डाउट नहीं करते, वो आपका ग्रोइंग बिलीफ है। मैं लिमिटिंग बिलीफ और ग्रोइंग बिलीफ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लिमिटिंग बिलीफ जो है वो आपके निगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में ट्रांसफ़र करता है, और जो ग्रोइंग बिलीफ है आपका वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में ट्रांसमिट करता है। इसलिए अब आप खुद समझ रहे हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं, अपने फेवर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सब आपको क्या करना होगा। आपको ग्रोइंग बिलीफ यानी ऐसे विश्वासों को अपने मन में बनाना पड़ेगा जिस पर आप कोई शक नहीं करते। यानी व्हाट्स एवर योर गोल, जो भी आपका गोल है, आप उस पर कभी शक नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात लीजिए कि यू वांट टू लूज़ योर वेट, आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आप अपना वेट कितना कम करना चाहते हैं, तो अगर आप जवाब देते हैं कि कुछ कम करना चाहता हूँ, 3 kg, 4 kg, 5 kg, कुछ कम हो जाए, तो इस तरीके की लैंग्वेज जो है यूनिवर्स नहीं समझता है। ये लैंग्वेज फिक्स लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स फिक्स नंबर्स को समझता है। अगर आपका गोल है कि मैं 5 kg वेट 2 महीने में कम करना चाहता हूँ, तो और इस पर आपका विश्वास है, बिलीफ है, ग्रोइंग बिलीफ है, इस पर आप डाउट नहीं करते, आपको विश्वास है कि आप 2 महीने में 5 kg वज़न कम कर लेंगे, तो इस लैंग्वेज को यूनिवर्स समझता है। इससे आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। यूनिवर्स में जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप कोई भी टेक्निक अब इसमें अपना, राइटिंग टेक्निक अपना लें या रिकॉर्डिंग टेक्निक अपना लें या वाटर टेक्निक अपना लें, अपने गोल्स को चाहे लिख कर रखें, चाहे रिकॉर्ड करके सुने, कोई भी टेक्निक विजुअलाइज करें अपने माइंड में, या एक विज़न बोर्ड बना लें, उस पर तस्वीर के माध्यम से लगा के रखें कि आप पतले हो गए हैं। मतलब आप जो भी टेक्निक अपना लें, लेकिन अगर आपका बिलीफ है, उस पर ग्रोइंग बिलीफ है, तभी आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेंगे और यूनिवर्स उसी को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, और तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा और आपका मैनिफेस्टेशन होगा। लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तमाम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि बिलीफ, आपका बिलीफ जो है वो लिमिटिंग बिलीफ होता है। आप अपने गोल, अपने वेट को कम करना चाहते हैं। या आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप पैसा चाहते हैं, तो आप कहेंगे यस, हाँ, आई वांट मनी। तो ठीक है, ओके, यू वांट मनी, लेकिन कितना पैसा चाहते हैं, हाउ मच। तो आपका जवाब होगा कि सो मच, बहुत ज़्यादा,
टू मच, बहुत ज़्यादा। तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पैसा जैसी कोई भाषा नहीं समझता। यूनिवर्स को बताइए, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप मंथली कितनी सैलरी चाहते हैं? 10,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ। आप उसको बताएं, आप अपना गोल सेट करिए और कितने टाइम में चाहते हैं, 6 महीने में, 1 साल में, कितने टाइम में। ये इस लैंग्वेज को यूनिवर्स समझता है और उस पर बिलीफ आपका होना चाहिए, ग्रोइंग बिलीफ होना चाहिए। यानी कोई, अगर आप 1 लाख पर मंथ अर्न करना चाहते हैं अपनी जॉब से, तो आपका ग्रोइंग बिलीफ उस पर होना चाहिए कि ठीक है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 6 महीने के अंदर 1 लाख पर मंथ सैलरी की जॉब जो है अपने लिए कहीं ना कहीं सर्च आउट कर लूँगा, ढूंढ लूँगा। तो इस पर आपको डाउट, और इस तरह से आपको फिर आपके एक्शंस भी इसी तरीके से होंगे कि आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। इसको आप राइटिंग में लिखेंगे, एज इफ यू अर्न 1। मानो, सचमुच आपको मानना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस में कि आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो लाभ तब जो है ये ग्रोइंग बिलीफ आपका होगा और यहाँ से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी और वो यूनिवर्स को में अट्रैक्ट होंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा आपके लिए। इसीलिए, और तब आपका मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बिलीफ को जो है, अगर आपका बिलीफ लिमिटिंग बिलीफ है तो उसे ग्रोइंग बिलीफ में जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी कोई भी टेक्निक अपना लें, तमाम एग्जाम्पल्स हैं। एक लेडी का एग्जाम्पल है कि वो आई और बोली कि मैंने तमाम टेक्निक्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई टेक्निक काम नहीं करती। वो क्या चाहती थी? वो शी वांटेड टू गेट मैरिड। वो एक शानदार लाइफ पार्टनर चाहती थी, लेकिन तमाम राइटिंग टेक्निक, विजुअलाइजेशन, वाटर टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, राइटिंग टेक्निक, रिकॉर्डिंग टेक्निक, सब अप्लाई कर लिया। लेकिन तो जब एक बहुत बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी वर्कशॉप में उससे कुछ सवाल किया कि क्या आपने कुछ तैयारी, इसके लिए आप क्या सोच रही हैं? तो उसने कहा, क्या जब मुझे सूटेबल स्पाउस मिल जाएगा, सूटेबल लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तब मैं तैयारी करूंगी। तो उन्होंने पूछा, इस पर आपको विश्वास है कि मिल जाएगा? तो उसने कहा, पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ये ग्रोइंग बिलीफ्स नहीं हैं। आप इस तरह मान के चलिए कि आपको एक सूटेबल लाइफ पार्टनर मिल चुका है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करिए। यानी आप जाइए, शॉपिंग करिए अपनी ज्वेलरी वगैरह की, आप सेविंग करिए, आप कैलकुलेट करिए कि आपकी शादी में कितना अमाउंट खर्च होगा। आप तमाम शादी की तैयारियों में लगे रहिए। अब तब जाके, मान लिए इधर इंडिया में हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर जो है वो अरेंज मैरिज ही होती है। तो पेरेंट्स जो हैं उसकी तैयारी करते हैं, सेविंग करते हैं, धीरे धीरे ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि उनके मन में विश्वास होता है कि कोई ना कोई तो मेरी बेटी के लिए, मेरी बहन के लिए कोई ना कोई सूटेबल जोड़ा हो गए ही दुनिया में। तो उसी लिए तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते भी नहीं, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके ट्रेडिशनल बिलीफ के कारण काम करता है और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में ट्रांसमिट करते हैं और इस तरीके से उनको जो है तमाम सूटेबल जोड़े मिल जाते हैं और शादियां होती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपको बताने का कि किस तरीके से बिलीफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कनेक्शन है। ये बहुत क्लोज कनेक्शन है और जब तक आपका बिलीफ जो है वो ग्रोइंग बिलीफ नहीं होगा और ये लिमिटिंग बिलीफ ही रहेगा, तब तक आप मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाएगा। आप टेक्निक्स लगाते रहेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोष देते रहेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। मैनिफेस्ट आप तभी करेंगे जब आप अपने बिलीफ को ग्रोइंग बिलीफ बना लेंगे।